ओम शांति। अभी हमें शिक्षाओं की एक पोटली मिली। अब उन शिक्षाओं के साथ लक्ष्य पर चलने की राह भी मिली हमें, लेकिन उस पर कैसे हम शंकर समान अडिग होकर इस तपस्या के पथ पर चलते रहें, वो तपस्वी मूर्त बनने की बातें हम सुनेंगे हमारी आदरणीय अनीता दीदी की जुबानी। अनीता दीदी का नाम आते ही मैं समझती हूँ सभी के जहन में एक बात आती है, शीतलता, स्नेह और शक्ति का स्वरूप। आप 1979 में ज्ञान में आए। बाबा की किताब जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी से आपके जीवन में परिवर्तन आया और आप ऐसी वो सौभाग्यशाली आत्मा बन गए जिन्होंने स्वयं के साथ अनेकों का जीवन परिवर्तन कर दिया। आपकी मर्यादाएं, आपका डिसिप्लिन, आपकी पंक्चुअलिटी, साकार बाबा की शिक्षाएं, आपका जीवन उस सब का प्रतिबिंब है, जिसको देखकर सभी कन्याएं भी बहुत ही अपने मन की बातें सामने रखते हुए एक परफेक्ट टीचर के रूप में आपको याद करते हैं। आप पिछले 36 वर्षों से इस ब्राह्मण जीवन को अपनाकर सारी धारणाओं और शिक्षा को समाते हुए सबके प्रेरणा सूत्र बनकर चल रहे हैं। तो जैसे आप शंकर समान तपस्वी मूर्त बने, ऐसे ही हम सबको बनाने के लिए आज वो हमारे सामने अपनी बातें रखेंगे। आपके एक एक शब्द में वो शक्ति समाई हुई है, तो हम सब भी बहुत एकाग्रचित होकर सुनेंगे। शांति। आदरणीय अनीता दीदी जी। ओम शांति। हमारी बड़ी दीदियों को प्रणाम। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं सिर्फ भगवान वाच बोल रही हूँ, पढ़ा नहीं रही हूँ। जो बाबा ने पढ़ाया है और हमको उसका जो भाव समझ आया है वो सबके सामने रखती हूँ। तपस्वी शंकर समान 3 चित्र हैं हमारे त्रिमूर्ति के चित्र में, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ब्रह्मा बाबा को पहला साक्षात्कार हुआ, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्वम। बाबा को नशा चढ़ गया, मैं ये बनने वाला हूँ, और वो नशा बाबा का काम कर गया। बाबा दादा लेखराज नहीं रहे, उस नशे से वो ब्रह्मा बन गए। ये विष्णु में बना और उसी से तीसरा पार्ट भी इसी आत्मा का विशेष तौर पर प्रकट होता है, क्योंकि हम त्रिमूर्ति जो कहते हैं वो 3 आत्माएं नहीं, बाबा के 3 कर्तव्य हैं। बाबा का पहला कर्तव्य जो स्थापना का था वो विष्णु के साक्षात्कार से प्रारंभ हुआ। पालना का कर्तव्य संगम युग का साथ साथ चलने लगा, जो भविष्य का स्वरूप तैयार करता है। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि शंकर का पार्ट भी डे 1 से ही चालू हो गया। वो सबसे सूक्ष्म, अति सूक्ष्म पार्ट है।
क्योंकि तपस्या का स्वरूप है। शंकर के जितने शारीरिक निशान दिखाए वो हम सारे ब्रह्मा की संतानें जो हैं सबकी तपस्या का एक संग्रहित स्वरूप है। शंकर के विनाश के पाठ के लिए बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था कि सब जब अंतिम समय में सारी सृष्टि में एक संकल्प इकट्ठा सबका उत्पन्न होगा कि बस अब इस दुनिया में रहना नहीं है, ये दुनिया रहने काबिल नहीं है, तब विनाश होगा। बाबा के एग्जैक्ट शब्द तो कुछ और रहे होंगे, लेकिन उसका भाव ये है। तब भी हमारा इस पर काफ़ी चिंतन चला था कि सारे संसार की आत्माएं इकट्ठा एक संकल्प करेंगी तो उसका विनाश से क्या लिंक होता है। ये तो दुनिया वालों का संकल्प है, पर ब्राह्मणों के लिए भी बाबा ने कहा हुआ है, जब सारे ब्राह्मण एक महान संकल्प में इकट्ठे आ जाएंगे, एनर्जी सिनर्जी बन जाएगी, वो विनाश का टाइम होगा। और उसी को तांडव के रूप में दिखाया हुआ है। वास्तव में हमारी तपस्या की सारी वो निशानियाँ जिसमें हम शिव बाबा से सारी शक्तियाँ लेकर के परिवर्तन करते हैं, वो सारी निशानियाँ शंकर के चित्र और चरित्रों में भी दिखाई हुई हैं। चित्र में भी और चरित्रों में भी सबसे बड़ा साइन दिखाया है शंकर का लिविंग डेड। शरीर नीला, डेड बॉडी होती है। शमशान पे बैठा, वहाँ जिंदा लोग नहीं होते हैं, मरने के बाद जलने जाते हैं। और गले में सांप, जहाँ सांप शब्द आ जाए वहाँ जहर और मौत याद आती है। सांप गले में पड़ा, नीले शरीर में भी जिंदा है और शमशान में बैठ तपस्या कर रहा है। शमशान कोई तपस्या का स्थान नहीं होता। अभी सेलेक्ट करना ही था, कोई और जगह सेलेक्ट करो, कोई गुफा या जंगल, कोई ऐसी चीज़ होती है। शमशान कोई तपस्या का स्थान नहीं है। तो इसी से समझ आता है, ये हमारा यादगार है कि जैसे ही हम बाबा को पहचानते हैं, हमारे लिए दुनिया का अस्तित्व जैसे कि ऐसा हो जाता है, ये वाली दुनिया गई गई गई, हमारे लिए नई दुनिया आई की आई। इस पर कबीर दास जी ने एक भजन लिखा था जिस पर उनका बहुत विरोध हुआ था। साधो ये मुर्दों का गांव, राजा मर हैं प्रजा मर हैं सारा गांव। साधो ये मुर्दों का गांव, दुनिया को कहते थे ये मुर्दों का गांव है। राजा प्रजा सब मर जाने वाले हैं, इसलिए इनको जिंदा ना देखो, जीते जी मरा हुआ देखो। तो ये दुनिया बाबा ने कहा कब्रिस्तान हुई पड़ी है। मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है। इन आँखों से जो कुछ देखते हो, इन आँखों के सामने ही नष्ट हो जाने वाला है। ये सारे बाबा के महावाक्य जिसके स्मृतियों के स्वरूप में आ गए, वो ये शंकर वाली अवस्था है शमशान की। जैसे अब शमशान पर बैठे हैं, ये बात बोलो तो बोलते हुए ऐसे लग रहा है जैसे हम कोई अपशगुन जैसी बात बोलते हैं, अच्छी बात नहीं बोलते हैं। नॉर्मल परिवारों में, समाज में ये बातें ठीक नहीं मानी जाती है कि फलाना मर जाएगा, मर गया, भाषा ही नहीं अच्छी मानते। तो ऐसे अगर बोलो तो अच्छी भाषा नहीं मालूम पड़ती है। दुनिया कब्रिस्तान, आग लगने वाली। शुरू हम ज्ञान में यही बातें बोलते थे। नए नए ज्ञान में चले ना, एक ही बात समझ आई थी, विनाश होने वाला, बस। और वही सुनाते थे। सारे कहते थे शुभ शुभ बोल। क्या बोल रहे हो? यहाँ तक हमको बोल दिया था ब्रह्मा कुमारियाँ तो विनाश करके ही रहेंगी, क्योंकि और ज्ञान सुनाना ही नहीं आता था।
सिर्फ विनाश विनाश की भाषा बोलनी आती थी। अब समझ में आता है कि इस सारे के पीछे परमानंद है। जिसने जीते जी ये स्वीकार कर लिया, ये शरीर गया गया गया, ये सब गए गए गए, जीते जी स्वीकार कर लिया ये रहने वाला नहीं है, रियल सेंस में, सद ज्ञान के रूप में उसका आंतरिक आत्मिक आनंद जागृत होता है, जिसको गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया है, जिस मरने तय जग डरे मेरे हृदय आनंद, मरने तय ही पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से संसार डरता है, मेरे हृदय में उस मरने के नाम से आनंद आता है, क्योंकि मरने तय ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो ये मरना कौन है? उसमें ये भी लिखा है, मरना मरना सब कहत है, मर्म न जान्या कोई, कि ये मरने का भी एक मर्म है कि ये देह भान से मुक्ति वाला मरना होता है, ये देह के संबंधियों के लगाव और आकर्षण से मुक्ति वाला मरना होता है। तो इस मरने से ही आत्मा के मूल गुणों की जो सर्वोच्च अवस्था है, परमानंद फॉर एवर, वो तब अनुभव होती है। नहीं तो आनंद का टेस्ट आता चला जाता है, आता चला जाता है, मोमेंट्री। जैसे वो दैहिक कर्म इंद्रियों का रस मोमेंट्री होता है, ऐसे ही बहुत सारे योगियों के योग का आनंद भी मोमेंट्री होता है, आया और गया, क्षणिक आनंद आता जाएगा, क्योंकि आनंद अल्टीमेट होता है। आनंद की भाषा होती है पाना था सो पा लिया, अब कुछ और चाहिए नहीं, अल्टीमेट, दी एंड हो गया, अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये तब होगा जब देह भान संपूर्ण समाप्त हो गया, जब दैहिक दुनिया के आकर्षण लगाव मोह संपूर्ण रूप से समाप्त हो गए। वो स्थिति है कि जैसे शमशान पर बैठे हैं। इसलिए शंकर महानतम तपस्वी, साथ में शमशान को रिलेट किया गया है, यानी देह भान जीतना माना देहधारियों के सब प्रकार के लगावों को जीत लेना। अब उसी की निशानी है, देह नीली हो गई है। अब नीली देह में भी जिंदा है, यानी शरीर है, पर जैसे कि डब्बा लटक रहा है, जैसे कल डब्बों वाला योग कराया ना श्रीकांत भाई जी ने, बड़ा अच्छा लगा। तब से बार बार याद आ रहा था, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, डब्बे जा रहे हैं भाई, ये सारे डब्बे जा रहे हैं, बीच में बिंदियाँ तो ऐसे लटकी पड़ी हैं, कब निकल के भाग जाएंगी। बाकी तो डब्बा जब भी सोचो तो नॉन लिविंग सेंस आती है, और कुछ बोलेंगे तो उतनी नॉन लिविंग फीलिंग नहीं आती है। ट्रेन बोलो, गाड़ी बोलो, शरीर गाड़ी है तो, पर डब्बा बोला तो वो लगा कि हाँ भाई बेकार सी ऊपर की ऐसी चीज़ है, पैकिंग मटेरियल है। बाकी तो अंदर चेतन शक्ति अलग फिर जल्दी फील होने लग जाती है। तो वो नीला शरीर ऐसा है जैसे है पर है नहीं, जैसे है पर उसके साथ कोई लगाव नहीं है, पराई वस्तु। जैसे बाबा कहते कई बार कि देह को पराई वस्तु समझो, तो ये पराई वस्तु फील होती है। तो नीले शरीर में रह रहे तो राजयोगी का ये लक्षण है, देह होते हुए भी देह से उपराम, और दुनिया होते हुए भी दुनिया से उपराम, और एक मौत गले में लटकी पड़ी है। यहाँ किसी को बोल दो कि जहाँ आप बैठे हो ना, देखना आपकी कुर्सी के पास सांप है, उठ के दौड़ेंगे एकदम। सांप माना ही मौत होती है। सांप ऐसी चीज़ नहीं है कि साथ बैठा है और हम भी बैठे हैं ना, दोनों का कोई साथ नहीं है। और हमारे ही संपूर्ण स्वरूप के गले में लटका ही पड़ा, और कहते ये माला की तरह जी, ऑर्नामेंट पहना हुआ है शंकर जी ने। तो ये कौन होता है सांप? गले में पड़ा है पर काटता नहीं है, गले में पड़ा है पर डर नहीं लगता है, गले में पड़ा है पर निभाया जा रहा है साथ में। तो हमारा जो चिंतन चला, किसी का डिफरेंट भी हो सकता है, कि ये है कलियुगी विषय विकारों से भरे हुए संबंधी जो गले पड़े हैं। गले पड़ा किसको बोलते हैं? जो हमारे पर डिपेंड कर रहे हैं। कहते गले पड़ा ढोल बजाना पड़ता है, तो वो संबंधी जो हमारे पर डिपेंड करते हैं, पर
हमें मार नहीं सकते, यानी हमारी पवित्रता नष्ट नहीं कर सकते, हमारे ज्ञान योग का नशा उतार नहीं सकते, हमें डरा नहीं सकते, हमें हमारी आंतरिक स्थिति से डिगा नहीं सकते। नहीं तो सांप का मतलब होता है कि वो तो डरा देवे ना, लेकिन वो गले पड़ा है। अब सारा संसार विषय विकारों से भरा हुआ है और बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहो, छोड़ना भी नहीं है और तोड़ निभाना है। यहाँ तक का शादियों में भी जाओ। एक मुरली में बाबा के महावाक्य थे, बच्चे बाप मना नहीं करता है, भले शादी याद में जाओ, वहाँ जाके भी सबको सुनाओ। क्या सुनाओ? मौत सामने खड़ा। किसी की शादी में जाओ, सुनाओ। अब उनको सुनाना है, मौत सामने खड़ा है, तो खुद कैसे जाएंगे? उसी रूप से जाएंगे। तो ये बाबा का ज्ञान देखो कितना ज़बरदस्त बैलेंस वाला ज्ञान है। न्यारापन भी 100% चाहिए, प्यारापन भी 100% चाहिए। जैसे बाबा का साकार बाबा पर ये सारी बातें 100% लागू होती है। शुरू से ही बाबा ने देह से न्यारा होने का कितना ज़बरदस्त अभ्यास किया। ब्रिजेंद्रा दादी बताते थे कि बाबा ने एक एक के नाम से डायरिया लिख के भरी थी। जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा लिख के पूरी डायरी एक के नाम से भर दी। नारायण आत्मा है, नारायण आत्मा है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, इसको आत्मा का ज्ञान मिलते ही ये तो जैसे बेबी हो गया। हाथ में पेंसिल आती थी, दीवारों पे गोलियां निकालने लग जाता था। आत्मा 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 आत्मा, इतना देह से न्यारापन हो गया जो लौकिक युगल बच्ची हो गई और उनके लिए युगल बाप हो गया। ये था एकदम देह से न्यारापन, जो इसलिए देह नीली दिखा दी है। और फिर जो गले में सांप दिखाए, कितने बाबा के संबंध के लोग कितने विरोधी हुए। अपना ही लौकिक बेटा, दादी ब्रिजेंद्रा का युगल, कैसे वो छोड़ के ही चले गए। कितना कुछ ऐसा वाला हुआ, फर्क कुछ भी नहीं पड़ा, प्रभाव ना आए। लौकिक बच्चा आबू में आने के बाद कहता है मुझे जाना है बाहर की दुनिया में, 2 रुपया किराया हाथ में नहीं दिया, जाना है तो ठीक है, मेरा पैसा तो ईश्वर का हो गया, आपको नहीं मिल सकता। कितना ज़बरदस्त न्यारापन, यानी गले में सांप पड़ा है। ना उसने मोह रूप में काटा है, ना उसने काम रूप में काटा है, ना उसने क्रोध रूप में काटा है। तो ये विकारों के रूप में सांप काटते हैं ना। गले में पड़ा भी काट नहीं सका, तो जैसे कि पूजा करने के लिए गले पड़ा हुआ है। सांप को भी दिखाते हैं ना कि बाद में पुजारी बन गया। जहाँ शिवलिंग होगा कहते सांप जरूर आएगा, क्योंकि उसने नमन करना होता है, पूजा करनी होती है। यानी जहाँ हम तैयार हो जाएंगे वहाँ ये विकार भी सरेंडर होकर के आकर के पूजा करेंगे। और हमारी तपस्या का सबसे मुख्य स्वरूप जो उसमें आता है हमारे यादगार में, बालों में गंगा। अब हम जानते हैं गंगा कोई फीमेल तो है नहीं, आसमान में बैठी है, नीचे उतरेगी, मुंह खोलेगी, पानी इतना निकलेगा नदी बन जाएगी। ये मिरेकल तो भक्ति मार्ग वाले मानते होंगे। हम इसकी रियलिटी जानते हैं कि ये कौन सी गंगा आई थी जिसके लिए वो बाल सारे कहते शंकर ने बिखेर दिए, इतने बिखेर दिए कि पूरे आसमान में छतरी की तरह उसके बाल ही बाल फैल गए। क्योंकि वेग बहुत था गंगा नदी का, कोई संभाल ना सके। वो आसमान से उतरी एकदम ठां तेज वेग से, उसने बालों में ऐसे बांध लिया। हम है सारे ज्ञान सागर है, उसका वेग कौन संभाल सके। ज्ञान सागर का समग्र ज्ञान जिसने दिमाग में बांधा, दिमाग में बांध करके फिर मुंह से निकाला, और मुंह से निकाल के कहाँ पहुँचाया, कहते बहुत लाखों माइल दूर तक गया। ये है ज्ञान अंदर समा के, जीवन में कर्म में उतार के उसको वाइब्रेशन बनाया, ऊर्जा बनाया, करंट बनाया। तो ज्ञान जब प्रयोग में उतरता है, ज्ञान जब कर्म में उतरता है, यानी गुण और शक्ति बनता है,
और गुण और शक्ति बन के, जिसके लिए कल शब्द यूज कर रहे थे सुशील भाई, स्ट्रक्चरल चेंजेस ब्रेन तक में आ जाते हैं। सारे केमिकल सिस्टम भी हमारा अंदर का चेंज हो जाता है। एक ऑटो सिस्टम से हमारा वाइब्रेशन लाखों माइल दूर तक जाकर के काम करता है। तो वो जैसे कि पतित पावनी गंगा, एक जगह बैठा है तपस्वी, लेकिन उससे निकलता हुआ वाइब्रेशन पूरे विश्व तक जाकर, करोड़ों माइल दूर तक, यहाँ तक कि ग्रह सितारों तक भी जाकर उनको पावन बनाता है। जिसको बाबा ने अभी हमें लेटेस्ट मुरलियों में हम समझ पा रहे हैं कि मनसा सेवा सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है पांचों तत्व के परिवर्तन का, विश्व की अन्य पतित आत्माओं के परिवर्तन का। जो पूर्वज वाली मुरली भी चली, जिसमें बाबा ने अन्य धर्म की आत्माओं का भी हमें पूर्वज बताते हुए कहा, उनके लिए भी आत्मा भाई भाई, ये मेरे परिवार के हैं, मेरे ही वृक्ष की टहनियाँ, ये भाव रखो। तो ये भाव माना ही क्या है? ये भाव ही जैसे कि हमारे मुंह से वो पवित्र ज्ञान की धारा वहाँ तक ट्रांसमिट करती है जाकर के, ये रेडिएशंस पहुँचते हैं। ये कोई यूरेनियम से कम पावर के रेडिएशंस नहीं हैं जो अन्य आत्माओं में जाकर इंजेक्ट होते हैं। इसका भी ट्रेलर बाबा ने हैदराबाद सिंध में दिखा दिया था। जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हो गया और ये 370 भाई बहनें वहाँ बैठे थे और बाबा ने कहा आपको यहीं रहना, भारत नहीं जाना। मनोहर दादी ने सुनाया था कि हमने पूछा बाबा वो लोग आएंगे, मारने आएंगे तो हम क्या करेंगे? क्योंकि पार्टीशन टाइम 3 रिएक्शंस हुए, या तो नॉन मुस्लिम भाग आए, भारत आ गए, या मार दिए गए, या मुसलमान बना दिए गए। 3 रिएक्शंस थे। वो आने थे इनको भी, पर बाबा ने कहा तुमको इतना समय जो आत्मा भाई भाई का पाठ पढ़ाया किस दिन काम आएगा? वो लोग मारने आएंगे तो आपको एक ही काम करना है, आत्मा भाई आया, मुसलमान नहीं आया, भाई आया, बाकी काम बाबा करेगा। तो दादी ने सुनाया था कि एक दिन मुस्लिम लोगों ने सारी बिल्डिंग घेर ली। समझ आ गया कि कुछ हलचल है बाहर जोर से। कहते हम सारे के सारे योग में बैठ गए और ऐसे बैठे जैसे पत्थर की मूर्तियाँ होती है, खुली आँखों में। कहते उनके 2 लीडर्स अंदर आए नंगी तलवारें लेकर के। एक ने नंगी तलवार एक बहन की गर्दन पे रख दी। सच सच बता दो कौन हो तुम लोग, हिंदू हो या मुसलमान हो, कौन हो? वो बहन ने ऐसे आँख उठाई, भाईजान हम खुदाई खिदमतगार हैं। दूसरे ने दूसरी बहन की गर्दन पे रखी, सच बताओ नहीं तो मार दी जाओगी, हिंदू होगी मुसलमान हो? भाईजान हम पाक लोग हैं। दोनों गए बाहर दौड़ते हुए, अरे अपने लोग हैं, अरे पाक लोग हैं, अरे खुदा की बंदगी कर रहे हैं, इनकी हिफाजत की जाए। दादी कहती साफ दिख रहा, ड्रेस थी कि मुसलमान नहीं है। बाहर बोर्ड, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, श्री कृष्ण आ रहे हैं, हाथ पे स्वर्ग, और अंदर आके पूछ रहे हैं हिंदू हो कि मुसलमान हो? और बाहर जाके कहते अरे अपने लोग हैं, हिफाजत करो इनकी। 3 साल मुस्लिम भाइयों ने उस बिल्डिंग का पहरा दिया कि इनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सारा कच्चा सामान कहते रेड़ियां भर भर के अंदर आता था, अनाज आ रहा, फल आ रहा, सब्जी आ रही, कर्फ्यू में हमको सारा माल मिलता था। देखो किसने काम किया? वो जो करंट जा रहा था ना, गंगा बन के यहाँ बांधी हुई थी, गंगा दिमाग में बांध के वो जो उसकी धार फूट रही थी, वो जाके काम कर रही थी। ये आत्मा भाई है, ये दुश्मन नहीं है। तो उनके अंदर की दुश्मनी के पाप धो डाले। कितना मारकाट हुआ, और ये 370 पुंगरे बच गए। ना सिर्फ बच गए, जब आबू आने लगे, वहां से निकलने लगे, रो रो के गीत गा गा के उन लोगों ने विदाई दी, ना जाओ हमें छोड़ के, आप हमारे देश की पवित्रता का कारण हो। तो ये गंगा ने काम किया
इसलिए दिखाया बालों में गंगा। तो सिर में हम सबके गंगा है, सिर्फ उस गंगा को बहाना ठीक से होता है हमने, उसकी धार ठीक चले और दूर तक धार पड़े, जितनी दूर तक पड़ेगी वो पतित पावनी बन करके सबके पाप धोती रहेगी, उतनी ज़्यादा वो दूसरों के पाप धोएगी, जितना ज़्यादा हमारा पवित्र ज्ञान का एक्सेप्टेंस और मंथन होगा। एक्सेप्टेंस नहीं तो डरेंगे, आ गया मारने वाला, वो लूटने वाला, वो डाकू आ गया। एक्सेप्टेंस फिर नहीं है कि ये परम ज्ञान में इतनी ताकत है, मैं आत्मा, ये आत्मा, मेरा तो भाई आया, डाकू होगा औरों के लिए, मारने वाला होगा औरों के लिए, मेरा तो भाई है। ये एक्सेप्टेंस के साथ फिर वो चीज़ मंथन बन के पावर बनती है, अनुभूतियों में जाती है, अपनी भी और दूसरों की भी। फिर दिखाया सिर पे चांद। अब चांद कोई ऑर्नामेंट थोड़ी है, क्लिप थोड़ी है, बालों में उठा के लगा दिया, ऐसे खिलौना नहीं लगाया हुआ है, लेकिन चांद की विशेषताएं धारण की हुई है। चांद शीतल है, चांद सौंदर्य का प्रतीक है। तो शिव माना सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य तो है, पर बहुत करके लोग कहते हैं सच कड़वा होता है, पर हम सब तो अनुभवी हैं। हमने परम सत्य को इन आँखों से देखा है और हम जानते हैं कि वो परम सत्य जैसा मीठा दुनिया में कोई नहीं। सत्य कड़वा होता है, पर सिर्फ वही वाला सत्य कड़वा होता है जो अधूरा होता है। जिस सत्य में कोई स्वार्थ है, जिस सत्य के अंदर कोई अज्ञान है, जिस सत्य के अंदर कुछ न कुछ विकार मिक्स है, तो वो सत्य कड़वा या फिर वो सत्य प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। जिसको आज के लोग कहते हैं जी सच्चाई का ज़माना नहीं है, पर हम सब के लिए तो ज़माना ही सच्चाई का है, क्योंकि हमने परम सत्य को पाया है और परम सत्य ज्ञान जीवन में उतार रहे हैं। पर सत्य को शिवम और सुंदरम तरीके से जीवन में उतारा है। शिवम माना हमारा सत्य कल्याण के लिए है। हम किसी का दिल दुखाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए सत्य का प्रयोग नहीं करते। जिसको बाबा कहते बच्चे आर्ग्यू मत करो किसी के साथ। किसी का दिल दुखाने के लिए हम ज्ञान नहीं सुनाते कि तुम झूठे हम सच्चे, तुम गलत हम ठीक। नहीं, हमारा सत्य शिवम है, कल्याण अर्थ है। हमारा सत्य सुंदरम है, तो इसलिए वो सुंदरता का प्रतीक, कल्याण का प्रतीक, शीतलता का प्रतीक सिर पर चांद दिखाया हुआ है। हमारी तपस्या, रियल तपस्या तब है जब ये रिजल्ट लाए, क्योंकि लौकिक जगत में, भक्ति मार्ग में अब तक की जो भी तपस्याओं का बखान है, उसमें सौंदर्य गौण है, मर्ज्ड है। वो बहुत करके ऐसी तपस्या के पक्ष में जो फक्कड़ बना दे, मैला फटा कपड़ा, जंगल और झोंपड़ी, जिसमें जटाएं, जिसमें वो वाल्मीकि ऋषि के ऊपर तो उसने दीमक ने मिट्टी का घर बना लिया। मिट्टी लगती रहे, नहाने का कोई मतलब नहीं है, सिर धोने का कोई मतलब नहीं है, जटाएं आने दो, पकाने का कोई मतलब नहीं, कंदमूल खा लो। लेकिन हमारी तपस्या सौंदर्यपूर्ण है, व्यवस्थित है, डिसिप्लिन्ड है, एक्यूरेट है, क्योंकि हमें बैलेंस रखना आता है कि हम खाना भी खाएंगे पर त्यागी वैरागी भी रहेंगे, हम घर में भी रहेंगे पर डिटैच रहेंगे, हम रिश्तेदारों में भी रहेंगे पर हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम रोज़ नहाएंगे धोएंगे तो भी अभिमान नहीं आएगा, साफ प्रेस किया हुआ कपड़ा पहनेंगे पर ऐसे कोई हम लगाव में, आकर्षणों में नहीं आएंगे। ऐसे वाला बैलेंस है। हमारी अगली तपस्या नहीं है, खूबसूरत वाली तपस्या है। हम स्वर्ग का निर्माण करने वाली तपस्या कर रहे हैं। इसलिए चांद हमारे सिर पर आया हुआ है, सौंदर्य का प्रतीक वो चांद है। और त्रिशूल दिखाया है, त्रिशूल के साथ नीचे मृग छाल दिखाई है। अब हमने शेर मारा नहीं है, वो तो फिर शेर मारो तो शेर की खाल पर आकर के बैठो, लेकिन शेर जैसी समस्याओं को
अंडर कंट्रोल किया है। ऐसी विकराल समस्याएं जो संसार को खा जाए हम लोगों के सामने भी आती है। कोविड हम लोगों के सामने भी आया, धन के संकट भी आते हैं, कोई किसी न किसी तरह का क्रिटिसिज्म भी आता है, अपोजिशन भी आता है, लेकिन उसमें भी जो स्थिर रहे, बैलेंस्ड रहे, उसके ऊपर भी दबाव डाल दे, रूल कर ले, तो जैसे देवियों का स्वरूप भी है उसमें भी हम दिखाते हैं, और ये वाला भी। ये रिजल्ट जो दे सो राजयोग की तपस्या है, न दे तो नहीं है। अगर रिजल्ट में कुछ फर्क है तो तपस्या में कुछ फर्क है। बाहर गड़बड़ नहीं हमको माननी चाहिए, फलाना दोषी है मुझे दुखी करता, नहीं, मेरी अभी शेर सवारी ठीक नहीं हुई है, फलाना दुखी नहीं करता है, लेकिन सवारी करने की भी एक विधि होती है कि कैसे किसी जानवर को वश किया जाता है। वो विधियाँ बाबा ने जो हमें सिखाई है कि समस्याओं पर राज करना है। बाबा हंसी हंसी में कभी कहते आप बच्चे तो समस्या को समोसा बनाने वाले हो। दुनिया के लिए जो विरोधी परिस्थितियाँ, वो परिस्थितियाँ आपके लिए मनोरंजन है, गेम बन जाती है, इसलिए उसको दिखाया कि आपके नीचे है। फिर दिखाया है त्रिशूल, वो बाबा ने बताया हुआ है 3 तरह के शूल से आप माया पर वार करते हो। तो शूल बहुत तीखा वार करता है, बाप, टीचर, सतगुरु, तीनों संबंध से। जो तीनों संबंध से बाप को अपना बना ले, वो बाप की समग्र शक्तियाँ अपने अंदर धारण कर लेता है। बाप की पालना और प्यार है, टीचर की शिक्षाएँ हैं, संपूर्ण गाइडेंस, पूरा एनसाइक्लोपीडिया, और सतगुरु के वरदान है। तो भगवान का प्यार भी मिला, शिक्षा भी मिली, वरदान भी मिला, और क्या चाहिए। बाकी संबंध अंडरस्टूड उसमें आ जाएंगे। ये 3 सबसे तीखे शूल हैं जो माया के सारे रूपों को मार सकते। इसलिए अक्सर साकार मुरलियों में बाबा और संबंधों की बात तो यदा कदा, कभी कभार, थोड़ी थोड़ी करते, लेकिन 3 संबंध की बात बार बार करते, बार बार। बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। उसी लाइन में बाबा और सब कुछ क्यों नहीं बोल देता, मैं तुम्हारा भाई भी हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ, मैं तुम्हारा नहीं, बाप, टीचर, सतगुरु हूँ, बार 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 बार। ये 3 शूल सबसे तीखे जो भगवान की सारी शक्तियों को अपने अंदर खींचने की ताकत रखते हैं। इसलिए ये निशानी के रूप में त्रिशूल दिखाया गया है। अध खुली आँखें, 3 आँखें, अध खुली आँखें हम जानते हैं हमारा राजयोग खुली आँखों वाला, और तपस्या के रूप में केवल शंकर तपस्वी ही खुली आँखों वाला तपस्वी दिखाया है, और कोई तपस्वी को खुली आँखों में नहीं दिखाते हैं। तो ये अध खुली आँख भी बैलेंस का प्रतीक है। दुनिया को भी देखती है पर नहीं देखती है, अंदर भी देखती है पर ऐसी गायब नहीं हो जाती है जो दुनिया छूट जाए। दोनों बातें साथ साथ चलती है, इसलिए वो अध खुली आँखें हैं। बाकी तीसरी आँख खुलना, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल बात है। भक्ति में भी इसका वर्णन है, 3rd आई ऑफ विजडम, ज्ञान चक्षु खुल गया। और जो हठ योगा का वर्णन जहाँ आता है हिंदी में, हिंदी लिटरेचर इसके ऊपर बहुत बात करता है, उसमें यहाँ के लिए बोलते हैं सहस्त्र दल कमल चक्र खुलता है। यहाँ वो हठ योगा का अंतिम कदम यहाँ बताते हैं। यहाँ पर कहते 10वां द्वार है, तो सहस्त्र दल कमल चक्र खुलता है, अनहद नाद सुनाई देता है, अमृत बूंद टपकती है। हमारा सारे का सारा आत्मिक स्थिति के आनंद की स्थिति का वर्णन किया गया है। यानी जहाँ हठ योग का एंड होता है, वहाँ से राजयोग की शुरुआत होती है। मैं आत्मा मूल 7 गुणों वाली हूँ। तीसरा नेत्र यानी राइट अंडरस्टैंडिंग पूरी जैसे ही खुलती है, कामदेव मर जाता है। केवल शंकर के स्वरूप में ही दिखाया। भले वो लोग नाम शिव यूज करते हैं, पर है वो वाला हमारे तपस्या स्वरूप का पार्ट, यानी शंकर का पार्ट। कहते हैं शंकर ने या शिव ने कामदेव मारा, पर कैसे मारा?
तीसरी आंख से आग निकली, कामदेव भस्म हो गया। पर कब निकली? कहते अर्धनारीश्वर स्वरूप से मारा। ये अर्धनारीश्वर स्वरूप क्या है? ये सिर्फ हमारे राजयोग पर ही लागू होता है और किसी पर लागू नहीं होता है। उसमें दिखाते हैं कामदेव को वरदान था, न तुझे स्त्री मार सकेगी न तुझे पुरुष मार सकेगा। अब स्त्री का अवतार दिखाया पार्वती, पुरुष का अवतार दिखाया शंकर, और दोनों ने बारी बारी बड़ा युद्ध किया। कामदेव मरा ही नहीं। जब दोनों के मारे से मरा नहीं तो दोनों इकट्ठे हो गए, मिक्स हो गए। अब आधे में पार्वती आधे में शंकर है। जब दोनों मिक्स हो गए, आधा आधा बन गए अर्धनारीश्वर, तब उनके यहाँ से तेज आग निकली और कामदेव मर गया। इतनी राख की ढेरी बचा, बस समझ गए होंगे। ये है हमारी सोल कॉन्शियसनेस, रियल सोल कॉन्शियसनेस, जिसके अनुसार ना मैं स्त्री हूँ ना मैं पुरुष हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। जैसे ये स्मृति जागृत होती है, मेल फीमेल अट्रैक्शन खत्म होके पवित्रता प्रारंभ हो जाती है। जो पवित्रता यहाँ 7 दिन का ज्ञान लेने वाले में भी आ जाती है, कई बार बड़ी बड़ी तपस्याएं करने वालों में भी वो पवित्रता नहीं आती है। तो ये कामदेव का मरना माना सोल कॉन्शियसनेस की स्मृति जागृत होना शुरू से ही, हैदराबाद सिंध से ही दादियाँ बताती है। बाबा ने हमारी नॉर्मल ड्रेसेस का छोड़ो, उसको सब बहनों के लिए निक्कर शर्ट, बाल खुले, चलो क्लिफ्टन पे सैर करने चलो। हंगामे हो गए हैदराबाद सिंध में। ये क्या करते? वहाँ तो नारियों को पर्दे में रहना होता है। सिंधी जो नारियाँ थी उनकी घूंघट की प्रथा ऐसी थी कि मुंह आंखें भी 2 खुली नहीं रख सकते। मनोहर दादी ने एक बार हमको करके दिखाया था, एक आंख खोल सकते, ऐसा सिर ढकते थे, एक आंख खुली रखते थे बस। मुस्लिम में 2 आंख खोल सकते थे, सिंधियों में 1 आंख खोल सकते थे, 2 आंख से भी नहीं देखना। ऐसे पर्दे वाले ज़माने के अंदर बाबा ने कहा सारे निक्कर शर्ट पहनो, छोटी बड़ी आई हुआ, मम्मा भी सारे बाल खुले और अभ्यास करो। मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ। अब विष्णु पुरुष है कि स्त्री है? न पुरुष है न स्त्री है। विष्णु चतुर्भुज कह दो, महालक्ष्मी कह दो, या फिगर जो मर्जी दिखा दो, ना स्त्री है न पुरुष है। दादी ने एक बार सुनाया था, दादी प्रकाश मणि जी ने, कहते हैं बाबा ने हमें इतना आत्मिक स्थिति का अभ्यास कराया जो मुझे आज दिन तक ये सोचने में जोर लगता है कि मुझे स्त्री का शरीर लगा हुआ है। मुझे स्त्री का शरीर लगा हुआ है, ये सोचने में जोर लगता है। माताएं बहनें भाइयों, कितना बॉडी का कॉन्शियसनेस रहता है जेंडर का, स्त्री है कि पुरुष है, और उस भान से नेचुरल तरीके से निकल जाना, ये कामदेव भस्म हो जाना। तो ये हमारा वास्तव में शंकर स्वरूप है। फिर शंकर का हमारा असली फाइनल जो स्वरूप है वो है तांडव। अब हम सबको तांडव करना है। कौन सा तांडव करना है? एक मुरली में बाबा ने कहा था भाव संस्कार का भी, स्वभाव संस्कार का भी तांडव होता है। हम वो वाला तांडव करने वाले तो नहीं हैं, लेकिन तांडव माना अत्यधिक बलशाली। तो अब हमारी ही शक्तियाँ जो बाबा से कमाई है हमने, उस सृष्टि पर तांडव करेंगी। हमारा फाइनल परम पवित्र स्वरूप 5 तत्वों का परिवर्तन करता है। क्लींजिंग के लिए कहीं भूकंप आता है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं पूरा शफल होता है, पूरा परिवर्तन होता है। ये क्लींजिंग है। इसलिए बाबा कहते हैं ये विनाश कल्याणकारी है। नहीं तो अगर शंकर का कर्तव्य
सिर्फ सबको मौत देना होता तो मारने वाले की पूजा कौन करता है। एक तरफ उसको विनाशकारी देवता दिखाते हैं, दूसरे तरफ मंदिर में पूजा होती है और नाम देते हैं देव देव महादेव, सब देवताओं में सबसे बड़ा तो महादेव मारने वाला कैसे। तो है हमारे अपने विकारों का जहाँ संपूर्ण विनाश होता है और हमारी संपूर्ण पवित्रता का तेज प्रखर रूप से फैलता है, वहाँ तत्वों को भी अपनी क्लीनिंग करनी होती है। तो वहाँ तत्व सारे शफल करके तो अपनी रीसेटिंग करते हैं। तो रीसेटिंग का कारण भी हमारी ये संपूर्ण पवित्र अवस्था और हमारी सारी आंतरिक ऊर्जा यानी सारी शक्तियाँ जब जागृत होती है, उसी को कह लो कि विनाश का तांडव होता है। तो अब जब भी हम मंदिर में जाएंगे, शंकर की मूर्ति देखेंगे, बाहर में तो चलो हम भक्तों को समझाते हैं शिव और शंकर अलग होते हैं, लेकिन अंदर में हम ज़रूर ये समझेंगे कि ये शंकर तो मैं ही हूँ, शिवपुत्र हूँ। और शिवपुत्र ने कामदेव भी मारना है, शिवपुत्र ने तपस्या भी करनी है, शमशान में बैठकर करनी है, पर गले में सांप भी पहनना ही है, शरीर को नीला करके घूमना ही है, सिर में गंगा रखनी ही है, सिर पे चांद धारण करना ही है, और मैंने ही तीसरी आंख खोल के पूरी सृष्टि से कामदेव को विदाई दे देनी है। तो ये मेरा ही सारा संपूर्ण स्वरूप है। तो ऐसे अभी सारा एक लिस्ट हमने शेयर की है आप सब से। इसमें कुछ और किसी का विचार हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। कोई और साइन बच गया हो तो वो भी बता सकते हैं। डमरू, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। मुरली डमरू है। हम जो ज्ञान दान करते हैं तो जैसे डमरू बजाते हैं, किसी और देवता को शायद डमरू शमरू नहीं दिखाया, बांसुरी दिखाई। हाँ, मुरली तो ऐसे इजीली सुनी जाती है, डमरू होता है अनाउंसमेंट, सुनो 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 भारत में भगवान आए हैं। हाँ, ये जगाने का है, अनाउंसमेंट के लिए डमरू यूज़ होता है। तो इट्स अनाउंसमेंट, तो वो हम ही करते हैं। अच्छा, और कुछ बचा? नंदीगण तो पता ही है, वो तो नहीं शेयर करने की ज़रूरत। और कुछ? हाँ जी, रुद्राक्ष की माला, हाथ में भी माला है, अजपा जाप, गले में भी माला है। तो हम रुद्र की माला के मोती है सारे, और अजपा जाप जपते ही है, सांसों सांस सिमरण करते ही है जी। कमंडल भी है और नंगा शरीर भी है। बाबा कहते नंगे आए नंगे जाना है, कपड़ा नहीं पहनता है तो हम भी बिन कपड़े के बिंदु होके घूमे। ये कपड़ा बड़ा खतरनाक है जो ऊपर चढ़ा हुआ है ना, ये मेल और फीमेल की फीलिंग देता है। इस कपड़े के बिना आत्मा बिंदु अवस्था में हम ज़्यादा से ज़्यादा रहें। कमंडल में तो जैसे कलश वाला साइन है, जैसे कलश दिखाते हैं, कलश बाबा कहते हैं मैं देता हूँ ज्ञान दान करने के लिए, कलश जिम्मेवारी का भी प्रतीक होता है। ऐसे ही कमंडल जो है आजीविका का भी प्रतीक है। सन्यासी लोग कमंडल में अपना सब कुछ रखते हैं, भोजन है, पात्र है, सब, और उसी से ही देते भी है। भिक्षा देना भी है और उसी से लेना भी है, संग्रह भी करना और उसी में देना भी है, शक्तियों का वही बात है। बस पूरा हुआ। अच्छा जी, ओम शांति। 2 मिनट साइलेंस करते हैं, टाइम होता है। तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख
मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए, मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए, प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए, प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए, तपस्वी वही